संकल्प पुण्य का प्रकट हुआ, साधन सब दिखे अंतर में। आरूढ़ होए निज परम भाव पर, पहुँचूंगा शिव मंदिर में। हे नाथ आपकी अचल दशा, पावन पुरुषार्थ जगाती है। प्रभु की राग अनुपम मुद्रा, अक्षय निधि मुझे बताती। एक लाइन का अर्थ रह गया था कल इसका। आरूढ़ होए निज परम भाव पर, पहुंचूंगा शिव मंदिर में। पहुंचूंगा शिव मंदिर में, इसमें अर्थ तो बहुत है, लेकिन सिंपल अर्थ तो आप समझ ही गए। कन्फर्म भाषा है, कल दोपहर में कहा था कन्फर्म भाषा है। पहुंचूंगा, पहुंचूंगा कन्फर्म। शिव मंदिर का थोड़ा अर्थ किया जा सकता है मोक्ष। सिंपल अर्थ तो मोक्ष ही है। यह शिव मंदिर भाववाचक संज्ञा है। आनंद मंदिर, आनंदमय परिणति, मोह के साथ आनंद नहीं हो सकता, आनंद में मोह नहीं हो सकता। मोह की रक्षा करता हुआ कोई आनंद नहीं कर पाएगा। जल्दी बोल के समझ में कुछ नहीं आया होगा। मोह की रक्षा करता हुआ आनंद नहीं कर सकता। मोह की रक्षा कैसे करती? जिससे मोह प्रिय लगता है। प्रिय कैसे लगता है? जब भी हमारी गुस्सा देगा, तुम कितना गुस्सा करे, ये मोह का चिन्ह है। अरे क्रोध खुद बुरा है, दूसरा देख रहा है तो क्या गलत कर रहा है? तू भी गलत देखना भैया। कहना तो तुम्हारा सही है, मोह तो मेरा खराब है, क्रोध तो मेरा खराब है, मान तो मेरा खराब है। बात तो सही है। खाने की आसक्ति बुरी है, क्या बताएं, आप सही कह रहे हैं। ये है मोह के हराने का चिन्ह। मेरा मोह सही, मेरा खाना सही। उन्हें भी तो देखो, वे भी तो खा रहे, सब ब्रह्मचारी तो खाते आजकल, वे नहीं खा रहे, हमारे पीछे पड़ गए, हाथ धो गए। ये मोह की रक्षा के चिन्ह है। अब लगा लेने ऐसा सर, थोड़े में बहुत कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। जिनको अपना उदय अच्छा लगता है उसको बचाए रखना चाहते हैं, ये मोह की रक्षा है। अपने मोह की भी निंदा करा करो। क्या कह रहे हैं? अपने मोह की भी निंदा करा करो। यदि आप अपने मोह की निंदा करा नहीं, छोटा भी क्यों ना हो। तुम तो कह रहे अशुभ, हम तो कह रहे शुभ। वो दिन कब आएगा जब हम अभेद में रम जाएंगे? हे प्रभु, ये तो महाभाग्य है मेरा कि आपके चरणारविंद के बिना मेरा उपयोग कहीं नहीं जाता। परंतु हे प्रभु, वो दिन कब आएगा जब अभेद में रम जाऊंगा? कहाँ लिखी ये पंक्ति? बढ़िया। बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। लिखा है कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही राम जाऊं। जितने का आपके चरणों को ध्यान। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब आपके चरणों को ध्यान। तो ये शुभ की निंदा करा है। विश्व में तो अशुभ की निंदा करा होती है, अन्य धर्मों में वो भी होती कि नहीं होती उनकी वे जाने, लेकिन होती भी होगी तो अशुभ की होती है। जैन शासन में तो शुभ भाव की भी निंदा करा है। हे प्रभु, मैं कब स्वरूप में स्थिर होऊंगा? चौथी कड़ी क्या है उसकी? ये शांति, वो यही स्वरूप से मेरा है। चौथी कड़ी ध्रुव दृष्टि प्रगति, अब मेरे ध्रुव में ही स्थिरता हो।
गेयों में उपयोग न जावे, गायक में ही रमता। पहली दूसरी कड़ी में तो वो, तीसरी कड़ी में ठीक है, चौथी कड़ी में था ध्रुव दृष्टि प्रगति अब मेरे। क्या प्रगति? पंडित अब ध्रुव तो प्रकट ही, आप शादी कर ले। तो ध्रुव प्रकट तो नहीं है तुम्हें ध्रुव की जानकारी वही है, जिसके जानने के बाद उससे अच्छा कुछ ना दिखे, जिससे उत्तम दिखे ना कुछ भी। उत्तम दिखे ही नहीं रहा। ध्रुव प्राप्त करने के बाद शुभ भाव की जब निंदा गाना कह रहे थे, शादी का भाव कैसे पचेगा? ये तो बता दे, सोचो कैसे, क्या तुम अपने में घटाओ जी वाली बात। पहले हमने ऐसे नहीं करी, अब ऐसे नहीं करी, अब ऐसे नहीं करी, ऐसे खास कहाँ घटिया सो। इसका ना ध्रुव नहीं मिला। हम भावुकता में थे, हम पैसे हो गए, हमने ले लो, परिणाम तो थे नहीं, कहाँ करे? ये सब बातें बता रही, तुम मोह की रक्षा कर रहे हो। मोह का रक्षक शिव मंदिर में नहीं पहुंच सकता। वो मंदिर तो जोड़े ही रहता ही नहीं पहुंच। शिव मंदिर माने भाववाचक संज्ञा, क्षेत्रवाचक संज्ञा नहीं। शिव मंदिर पंडित साहब की रचना में भाववाचक संज्ञा है। पहुंचूंगा शिव मंदिर में, आनंद। शिव माने होता है आनंद, शिव माने आनंद। और शिव होगा तो मोह नहीं होगा, मोह होगा तो शिव नहीं होगा। क्या कहा? मोह होगा तो पंच कल्याण में तुम दुखी हो रहे हो, इसका मतलब मोह है। कहीं मोह की रक्षा कर रहे होगे, इसीलिए तनाव है। पंच कल्याण में मोह की रक्षा करोगे तो ही तनाव होगा, पक्की बात। भाई हमारी गलती है, हाँ दूर कर दे, तुम्हारी गलती तुम दूर कर लो। मोह नहीं है तो ही कर पाओगे। हम जो कर रहे हैं सो सही कर रहे। ये मोह की रक्षा है। हम जो सोच रहे सही सोच रहे नहीं। हम छद्मस्त हैं, हम मोह की रक्षा नहीं करेंगे। लिख लेना, एक बैनर लगाना है तुमको पंच कल्याण में। मोहांतक संस्कृति में आपका स्वागत है। क्या कहा? मोहांतक संस्कृति में आपका स्वागत है। पंच कल्याणक महोत्सव अर्थात मोहांतक मोहांतक महामहोत्सव। भोजनशाला में प्रवेश करिए मोहांत्व पूर्वक। मोहांतक महामोहातंक जीतने के लिए है। शिव मंदिर तब होगा, समझ लें, लक्ष्य बता दिए। दुखी हो माने मोह है। शिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कार्यक्रम तो होगा होगा और होगा। और बीतरागी भगवान बीतरागी रहेंगे। तुम दुखी रहो तो बने रहो, उनको कल्याणक तो हुई जब प्रतिष्ठा को जो होने। तुम्हारा क्या होगा हमें नहीं मालूम। हम एक बात कह रहे, जो काम होना ही है उसमें हम वही क्यों करें? जो काम होना ही है उसमें हम अपने पक्ष का आग्रह, दुराग्रह, मताग्रह क्यों रखें? कल्याणक के बाद आनंद नहीं होता है, आनंद होता है तो कल्याणक होता है। क्या कह रहे? कल्याणक होने के बाद आनंद थोड़ी होता। कल्याणक आनंद होगा तो कल्याणक होगा। क्या कह रहे? पहुंचूंगा शिव मंदिर में। कभी पछताने का काम नहीं करो। हमने गलती से भी यदि हमने अमृत पी लिया, क्यों भावुकता में भी अमृत पी लिया, अज्ञानता में भी अमृत पी लिया तो मौत थोड़ी हो जाएगी, हमारी तो होंगे। हमने ब्रह्मचर्य अज्ञानता में ले लिया, अगलग निकलग ने अज्ञान अवस्था में, बाल अवस्था में अज्ञान अवस्था, अनन्मति अज्ञान अवस्था में, बाल अवस्था में ले लिया। पिताजी का बेटा, वो तो हमने तो हंसी हंसी में कही थी, हंसी हंसी में कही थी। बच्चा होते खेलते ब्रह्मचर्य ले ला बेटा, हमने तो हंसी हंसी में कही थी। इसे तो बंद ही कर दो, कसून दिखाने अपने यार में। हमें पढ़ा थोड़ी, मैं पढ़ने की आदत नहीं, गंदी आदत है वही। यहाँ एक क्षण पढ़ने का विचार है, पूरा हो जाए है ना।
एक छंद में से छोड़ दिया दूसरा, इसका पहला प्रवचन हो गया है और एक छंद इसका और छोड़ेंगे अभी हम 5 बार, इसका भी प्रवचन सम्य से गर्मी हो गया है, वो बहुत अच्छा हो गया। आप वाहन स्थापन विसर्जन उसका अर्थ वहाँ कर दिया, मैं बहुत अच्छे से कर दिया, बहुत अच्छे से हो गया, इसलिए अभी रिपीट नहीं करेंगे। हाँ बस इसीलिए अब एक ये अंतिम रह गया, वो बोलना है मुझे, तो ये समझो जरा क्या कह रही। शिव मंदिर आनंद करोगे आनंद करोगे तो कल्याणक होगा। कुछ कह रहे थे भूल गए। हाँ बालपने में अज्ञान अवस्था में हंसी हंसी में आनंदमती के उसमें भी बहुत अच्छा है, बहुत विस्तार से लिखा है, बहुत अच्छे पढ़ने लायक है, बहुत बढ़िया लिखा है। लेकिन मुझे तो जो कहना है वो थोड़ा सा हंसी हंसी में भी बुरा हुए तो छोड़ दे, चलो बुरा हुए तो छोड़ दे, अच्छा है तो कागली छोड़ दो। क्या कह रहे हैं देखो गजब, आरूढ़ हुए। अब आरूढ़ का अर्थ करना है मुझे। आरूढ़ होने का मतलब होता है बैठना, टिकना, ठहरना, ठीक है। आरूढ़ अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़ होना माने अश्व पर बैठना, घोड़े पर, ऐसा होता है ना। तो जी आरूढ़ क्या होता है? अब वापस आ जाओ, आरूढ़ होने का मतलब मैं ध्रुव ही हूँ जी, आरूढ़ है मुझे चिंता नहीं विवाहों की, आरूढ़ इसका नाम है आरूढ़। भाई साहब ध्रुव तो समझ लिया पंचम का, एक क्या कह रहे कंट्रोवर्सी, ध्रुव हूँ उसका तो आनंद है कि पंचम काल क्यों हो गया तो नहीं हुआ, तो कब क्या होगा नहीं होगा क्या पता, कर्म का उदय कैसा है, मर गए तो शरीर का बीमारी हो गई तो बुढ़ापा हो गया। इसका मतलब तू ध्रुव को नहीं जानता, आरूढ़ नहीं है। ध्रुव पर आरूढ़ होने वाले को दूसरा विकल्प नहीं। ऐसे कैसे नहीं, कहाँ ध्रुव कहाँ विकल्प नहीं। इसका उत्तर मैंने बहुत बड़ा कहानी में दिया है, इतनी बात बताने के लिए कहानी है पूरी पढ़ लेना, मैं इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देंगे, लॉजिक दे देंगे, सैद्धांतिक लॉजिक, तार्किक लॉजिक नहीं देंगे, सैद्धांतिक लॉजिक देंगे। मेहनत ज़्यादा लगती है सैद्धांत में, लॉजिक में थोड़ी मेहनत कम लगती है, तो वो हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप उसे समझो। सैद्धांतिक लॉजिक सीधा सीधा है, सुनना ध्यान से, बिल्कुल बहुत मस्त लॉजिक है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, बराबर। अब ध्रुव में कुछ नहीं बिगड़ा, ये तो कल समझ गए, इसमें तो कोई कमी नहीं हुई, कोई वृद्धि नहीं होगी, मोक्ष में जाके बढ़ेगा नहीं, संसार में जाके, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। अब इधर है, इधर उत्पाद व्यय, इसमें आपको चिंता होती है, कुछ हो गया तो शरीर का कुछ हो गया तो, बीमारी हो गई तो, बुढ़ापे में कुछ हो गया, ऐसे आदि जो भी परिणाम गिर गए तो, सब प्रश्नों के एक साथ जवाब, एक साथ जवाब, एक साथ तुम्हारे जितने प्रश्न हो फ्यूचर संबंधी उसका 1 सेकंड में जवाब। सैद्धांतिक 3 काल की पर्याय व्यवस्थित होती है, बस खत्म। तुम क्रमबद्ध कह दो भाई, खचित कह दो, व्यवस्थित होती है। आप क्या समझ रहे, तुम्हारी 1.5 अकल से दुनिया चल रही है। ये पुद्गल धर्म आकाश काल को तुम्हारी 1.5 अकल चाहिए क्यों? जब पुद्गल धर्म आकाश काल को तुम्हारी 1.5 अकल नहीं चाहिए तो जीव को चाहिए। कित सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर, कित नाचने का मन करे, नाचने का मन, पूरा विश्व कितना सुंदर है, पूरा विश्व कितना सुंदर है कि 5 द्रव्य को अनादि अनंत व्यवस्थित परिणमने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए। कुछ कह गए, 5 द्रव्यों को 3 काल की पर्याय, 3 लोक 3 काल की सारी पर्याय, कौन की? पुद्गल धर्म आकाश काल की, इतनी सुंदर व्यवस्थित है कि केवल ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ती, तेरी तो क्या करें। अब एक अंतिम कदम, जब 5 द्रव्य व्यवस्थित परिणम सकते तो मैं तो ज्ञान वाला हूं, मेरे पास एक डबल एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है। मैंने ढोर हो तुम, 5 द्रव्य व्यवस्थित परिणम सकते हो, तुम में अक्कल थी इसलिए अव्यवस्थित हो गए। ढोर कह रहे अव्यवस्थित हो गए, कैसे हो अव्यवस्थित हो गए? तुम पे तो एक्स्ट्रा ज्ञान हो रहा है,
और ज्ञान केवल आनंद के लिए मिला है, इसलिए आत्मा के स्वभाव का नाम है ज्ञानानंद स्वभावी। कर्ता स्वभावी, कर्तानंद स्वभावी नहीं कहा, भोक्तानंद स्वभावी नहीं कहा, कर्तानंद और भोक्तानंद नहीं कहा, ज्ञानानंद कहा है। आत्मा छह द्रव्य को व्यवस्थित जानकर आनंद करे, इसका नाम ज्ञानानंद स्वभाव। छह द्रव्यों को व्यवस्थित जानकर आनंद करने का नाम ज्ञानानंद स्वभाव। तुम्हें मिला तो इसके लिए था, अब तुम फोकट में फटी चलती चकिया में, चलती पटिया में हाथ दे रहे, छीन लिया जाए चलती पटिया में जबरदस्ती में। हमें ज्ञान का अगला ही मिला। पंच कल्याण में दो तरह के लोग होंगे, जो कछु नहीं करेंगे वे अड़ंग लगाएंगे, जो कछु नहीं कर पाए वे बैठे 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 एक ही काम है उनको, काम कछु नहीं है, एक ही काम है। देखेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, हाथ भी धो लेंगे खा पी के, और फिर बातें भी करेंगे। क्या सो बना आलोचना तो करनी ही है। ज्ञान का के लाजे मिलो ज्ञान, और अब ज्ञानानंद को तो क्या नहीं सकते। आलोचना करने से काम नहीं चलता। आप समस्या के अंग नहीं बनो, समाधान के हिस्सा बनो। क्या कहा हमने कुछ? आप समस्या के अंग नहीं बनो, समाधान के अंग बनो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। कार्यक्रम तो हुंडा सर्टनी के अनुसार ही होगा, हम क्या कह रहे हैं, जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन कम से कम समाधान के अंग बनो। तुम्हें लग रहा है यहाँ झंडा होना चाहिए, कोई मत बोला, जाओ 100 रुपये खर्च कर झंडा लगा दो। तुम्हें लग रहा है बल्ब फ्यूज होगा, कछु हो सके तो रात के घटना कर दो। जो गली में अंधेरो है, महिलाएं आएंगी रात को, कुछ हो सके, बच्चा परेशान हो सके, बच्ची परेशान हो सके, व्यवस्था कर दो। जिस गली में लड़के पेशाब करते हो खड़े खड़े, कलेक्टर को फोन कर दो, भाई हमारा कार्यक्रम है, यहाँ से खड़े होते, या तो यहाँ एक वो रख दो पेशाब करने के लिए, वो डब्बा आती है, यहाँ से व्यवस्था सो जाओ, समाधान के अंग बनो। जे मत सोचो जी अध्यक्ष को काम है, अध्यक्ष को काम तो केवल जानना देखो हो, तो अध्यक्ष का काम जानना देखना होता है। अध्यक्ष नाम ही उसका अध्यक्ष। हम उस अध्यक्ष को सबसे खराब कहते हैं जो काम करता है। रियल कह रहे हृदय से, उपवास से नहीं कह रहे, कटाक्ष से। अधिक और अक्ष का अर्थ करना सन्मुख होकर देखना। निरीक्षण का काम होता है, इंस्पेक्टर का होता है, जैसे क्या होता है वो, समझ में आया कुछ? देखने का काम होता है, सबको काम बांटने का होता है, काम करने का नहीं होता, काम कराने का होता है। अध्यक्ष इसको कहते हैं। वो करने लगेंगे तो फिर सोचेंगे कब? सुंदर पिचई काम थोड़ी करता है। सुंदर पिचई का नाम जानते होगे? वो काम थोड़ी करता है, वो सोचता है। सोचने के पैसे मिल रहे हैं उसको। कितने करोड़ मिलते हैं? 300, 250, 300 करोड़। सुंदर पिचई को 300 करोड़ मिलती है। चेन्नई का लड़का है, और सोच भी के मिलत भाई, काम करने के नहीं मिलते। काम तो कराता है दूसरों से। समझ में आया? आग, मैंने बताया था प्रवचन पहले, आग लग जाए ना अध्यक्ष के सामने तो खड़ो रहे वो, जो दमदार अध्यक्ष है, वो आग लग रही है और खड़े हुए शांति से। सब बेका कर रहे फिर कि बे ये सोच रहे हैं कि आग लगी कहां से है, सबसे पहले किसको फोन करना है, क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। 2 मिनट लग रही है, आग लग जाने दे 2 मिनट और। वहां पानी की जरूरत है, तुमने रेत मंगा दी, रेत की जरूरत है, पानी मंगा दी, क्या मतलब निकला। तुमने सूचना दी गैस कांड की और शॉर्ट सर्किट था, या शॉर्ट सर्किट था तो हमने पानी डलवा दिया। 10 बार सोचना पड़ेगा पहले। और एक बात अभी भी तुमसे कह रहे, जो तुम में से ज्यादा समझदार हो, वे अग्निकांड का मॉक रिहर्सल करा था, क्या कह रहा था, मॉक ड्रिल करके रखना चाहिए। 2-3 पंचकल्याण में आग लगी, कितने लोगों का वो हो गया है। हमारे पंचकल्याण में जब दिखावा ज्यादा होते ना तो पर्दे इतने लगा दिए जाते हैं चारों तरफ से, और फटाफट आग पकड़ती नहीं। सोचना इस बात पर, यदि आग लग जाए तो बचाओगे कैसे, कौन सी साधन सुविधा होगी मंच की सुरक्षा के लिए, फला की सुरक्षा के लिए। भावनगर में आग लग गई थी,
पंचकल्याण जी के पूरे उस समय 80 में एक समय शेखर का पंचकल्याण में कम से 5-6 आदिकाओं का संस्कार हो गया था। हम मॉक ड्रिल करें, कहीं भी करें। कई बार तुमने सुना होगा पार्टियों में आग लग गई, अखबार में पढ़ लिया होगा। ये क्या नाम है, शादी विवाह की पार्टी में आग लग गई, चार तो कपड़े ही कपड़ा बांध देते दिखाने के लिए, और वैसी चीजें निकलने की भी गुंजाइश नहीं पता कुछ। पहले सोचो, आप कभी पानी के उसमें चलोगे ना जहाज में, तो सबसे पहले एक पिक्चर दिखाई जाती है, क्रूज में या किसी में भी एक पिक्चर दिखाई जाती है। यदि एक्सीडेंट हो जाए, मतलब कोई घटना घट जाए, तो आपको क्या करना है सब बताया जाता, पूरा प्रैक्टिकल उधर दिखाई जाती पिक्चर कि आपको करना क्या है। हमारे खनिया थाना में लाइट चली गई थी, एकदम पूरी धूप लाइट, तूफान आया था। जब तक माइक चल रहा था, मैंने सबसे पहले यदि जरूरत पड़ जाए तो लेट जाना, बस लेट जाना, सब लोग लेट जाना, भागना नहीं, भगदड़ में मर जाएंगे लोग। भगदड़ में कई बार मरे लोग। मैंने फौरन बोला सब लोग लेटना और कुछ नहीं करना जब तक लाइट नहीं आ जाए। पंडा सीधा भी गिर जाए ना तो आपको क्षति नहीं होगी, और भगदड़ मचेगी तो बच्चे कुछ सकते हैं, महिलाएं कोई मर सकती हैं, बच्चे कुछ। ये सब मॉक ड्रिल, एक सुरक्षा विभाग रखना भैया, ऐसा सोचने वाला काम है बस। पूरा सुरक्षा विभाग, सीधे सुरक्षा, महिलाओं की सीधे सुरक्षा, बहनों की सीधे सुरक्षा। और वो बीच में बात आ गई समझ में आया? वापस आ जाओ। आरू ध्रुव 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 में कुछ होता नहीं, ध्रुव की चिंता नहीं, चिंता नहीं, ये सम्यक दर्शन। अब पर्याय की तो चिंता करें कि 3 काल की व्यवस्थित है, खचित है, क्रमबद्ध है। जीव की नहीं, पुद्गल की भी खचित है, या अनादि अनंत खचित है। तो 100 साल की खचित नहीं है। नहीं पंडित जी, क्या होगा, क्या होगा बताओ ना, क्या होगा क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा? खचित होगा। 12 साल, कई बार लोग कहते हैं, एक बच्चे ने पूछा ज्योतिषी ज्ञान कैसा है, मैंने पूछा ज्योतिषी ज्ञान कैसा है? मैं ज्योतिष ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी काम को ही नहीं है। ज्योतिष ज्ञान आज तक 1% भी पर्याय को, एक भी पर्याय को आगे पीछे करने में असमर्थ है। क्या करो ज्योतिषी को ज्ञान? नहीं कोई पता लग जाए तो हम बता दे रहे। नेमिनाथ भगवान ने बता दी थी 12 बरस बाद जलेगी, जलेगी नहीं जली? मतलब 12 बरस बाद जलेगी, और कौन कौन आत्महत्या मतलब कल्याण नहीं करेगा? तो नहीं करा ना उन्होंने कल्याण, नहीं करा उन्होंने कल्याण। कह भी देगी तो अभी तो क्या करी? अपन कहते हैं आज मालूम पड़ जाए हमें 2 घंटा की उम्र है तो क्या करोगे? कल्याण। धोखे में हो कल्याण। 2 घंटा की सोच कर कोई कल्याण नहीं कर सकता, 2 महीने की सोच के भी नहीं कर सकता, 2 साल की भी नहीं सोच के कर सकता, ध्रुव से कर सकता है। अनादि अनंत देखने वाले का सदा कल्याण है। ध्रुव नहीं देखोगे तो कच्चू कर ले, 2 घंटा में घबरा जाओ, ऐसे करोगे? बता कल्याण कैसे करोगे? बता दो अच्छी ईमानदारी, तुम क्या करोगे? 2 घंटा की आयु रही तो 2 साल की होगी तो क्या करोगे? सोच लो, धोखा है। यदि हमें मालूम पड़ जाए तो हम सुधर जाएंगे। धोखा में हो, मालूम पड़ने पर सुधरने का उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, ध्रुव। 3 काल की पर्याय मेरी खचित है, पुद्गल की खचित है, इनकी खचित है। सब माता पिता की बड़ी चिंता है, तो उनके खचित नहीं है। नहीं, बच्चों की बड़ी चिंता है, तो बच्चों की खचित नहीं है। सब आप कैसे कह सकते हो खचित है? हम क्रमबद्ध को नहीं मानते। अब बोलो क्रमबद्ध को नहीं मानती, मत मान क्रमबद्ध को। कर्णानुयोग पढ़, कर्णानुयोग में लिखा है आयु प्रमाण की व्यवस्था 8 कर्म की। अगले भाव की भी मत मान मत मान, इस भाव की आयु कर्म नक्की है कि नहीं? बोलो। साता वेदनी, असाता वेदनी, 6 उपसम ज्ञानावर्णी आदि खचित है कि नहीं? बोलो कर्णानुयोग से बोलो। तुझे कर्णानुयोग का सिद्धांत नहीं है, क्रमबद्ध का भी सिद्धांत नहीं है, तुझे काय का भी सिद्धांत नहीं है।
जो पर की चिंता करते हैं उन्हें कर्णानियों की भी चिंता नहीं है। माता पिता का क्या होगा? क्या होगा? मोह होगा तो रोएंगे, मोह नहीं होगा तो हंसेंगे। हमसे पूछ रहे हो क्या करेंगे? बताओ क्यों, क्या करेंगे? आयु होगी तो बचेंगे, नहीं होगी तो क्या कर लोगे? जबरदस्ती घुस जाओगे। मतलब कितने डॉक्टरों ने अपने अबोध शिशु को बचा लिया। शिशु की कह रहे शिशु, डॉक्टर होने पर भी। बोलो कौन ने बचा लिया? बोलो कौन से डॉक्टर ने अपने 80-90 साल के बूढ़े माता पिता को बचा लिया? बता दो। बता कौन से राजा महाराजा सम्राट ने करोड़ों अरबों रुपया था और बचा लिया? बताओ एक घटना बता दो। एक क्यों अहंकार करते हो? पैसा हो अच्छे बैठो, उठ के चले जाते थे। समझ में आ रही क्या काम ने? अहंकार मत करा। पंडित साहब ने क्या कहा था? पैसा से पैसा ही का काम होगा। पैसा से पैसा का काम होगा, शक्कर से शक्कर का काम होगा, आत्मा से आत्मा का काम होगा। धोखे में मत रहो। पैसा होगा तो पैसा होगा। पंडित जी पैसा के साथ चुप। समझे काय भी चुप कह रही? पैसा होगा तो सारी दुनिया अपनी है। हर कछु खरीद ले, हर कछु। पैसा से सब पाया जा सकता है। एक काम करके बता दो, पैसा से सब पाया जा सकता है। धोखा है। एक काम बता दो, ये पा सकते हैं। ला बता कौन सी चीज पा सकते हो? बोलो कोई एक आदमी होशियार पैसा से ये पा सकते हैं। अरे सरल चीज बता दो, कोई कठिन मत बता। क्यों? पैसा से क्या पा सकते हैं? बताओ एक आध चीज है। मकान। पैसा जाएगा तब आएगा, पैसा से नहीं आएगा। पैसा का त्याग होगा तो मकान खरीद पाओगे। तो कहीं लगते नहीं। हाँ समझ में नहीं आती है। पैसा से नहीं आता, पैसा के जाने से आता है। अभाव कारण है। समझ आया? हाँ अब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। तो पैसा जाएगा तब आएगा। और हम कह रहे हैं पैसा से कुछ नहीं होता। पैसा से मकान खड़ा कर लेते हो, देह छूट जाती है, भोग नहीं पाती। जब तक मकान में पहुंचते तो ऊपर नहीं चढ़ पाती, नीचे चौकीदार बना दे। मकान मालिक करोड़पति अरबपति चौकीदार बन जात, नीचे बैठ गए। मैं हिसाब लगाते रहे, बड़ी बहू गई तो है, अब आई नहीं है, तुम सो जाओ, हम दरवाजे खोल। पूरे घर में हिसाब रखा तो मोड़ा गए, कोचिंग गए, अब आओ नहीं। हिसाब रखा कहा तुम अपने पैसा से बनते चौकीदार और पैसा के त्याग से बनते 3 लोग के स्वामी। त्यागी से स्वामी बनते हैं, त्यागी से गुरु। हाँ आगे बात समझ आ रही है? आरूढ़ का मतलब बता रहे हैं। आरूढ़ हमारा दृढ़ श्रद्धा है। अब द्रव के मामले में भी दृढ़, और ध्रुव के मामले और पर्याय के बारे में भी, और दूसरों के बारे में भी। ओहो मालूम इस श्रद्धा को क्या लिखा है? ये सर्वज्ञ के समान श्रद्धा है। सर्वज्ञ के समान श्रद्धा है। क्यों? जैसे सर्वज्ञ निर्विकल्प है, ऐसे हम निर्विकल्प हैं। जैसे सर्वज्ञ को चिंता नहीं है, ऐसे हमें चिंता नहीं है। हमें पता ही है ऐसे ही होगा। मतलब घर में नाती पोतों की चिंता करो तो क्या चिंता करो? टाइम से पढ़ेंगे। अब तुम्हारी चिंता से क्या हो गया? चिंता से क्या हुआ? नाती पोते होंगे तो तुम्हारे कहने से एक दिन में तो डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, एक दिन में इंजीनियर नहीं बन जाएंगे, एक दिन में करोड़पति नहीं बन जाएंगे। मोड़ा मोड़ी पैदा होंगे तो धीरे धीरे तो बड़े होंगे। तो तुम्हारी चिंता से बेकार ही गई। पूरे विश्व की चिंता करने की जरूरत। एक बात समझा रहे भी सबको, बीच में याद आ रही, बिल्कुल कह दे रहे। पंच कल्याणक में किसी भी युवा को प्रौढ़ विभाग देने की जरूरत नहीं है, कम से कम संस्कृति रिलेटेड, चाहे वो अपना बच्चा हो चाहे पराया बच्चा हो। वे नहीं जानती। मैंने कल ही कहा था, रात्रि में 1 घंटा बोले थे। मैंने कहा जो बच्चे तो वही देख रहे हैं 24 घंटे टीवी और का शो, कौन कौन से शो देखा था टीवी में, वहाँ में मोबाइल में। तो उनके दिमाग में वही आई, ऐसे वही आएगी। उनकी गलती नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत है, खूब मीटिंग बुलाओ सबकी, पहले सांस्कृतिक विरासत समझा दो। हमारे इस तत्व ज्ञान से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर आने वालों का खूब वेलकम, और नहीं आए तो भीड़ कम।
मोक्ष मार्ग में भीड़ नहीं लगेगी। 3 काल के सिद्ध एक सुई की पॉइंट के बराबर है, पता है? 3 काल के सिद्ध। बहुमत नहीं होगा हमारा, नहीं होगा, नहीं चाहिए हमें बहुमत, नहीं चाहिए भीड़, नहीं चाहिए। हमारा पंचकल्याणक हमारे आनंद के साथ संपन्न हो जाए। हम 10 में से 1 कार्यकर्ता ना घटे, रात को कहा था हमने, 10 में से 1 कार्यकर्ता नहीं घटे, हमारा पंचकल्याण सफल है। हमारा मनोमालिन्य हो गया, हमारी गति बिगड़ गई, हम 83 में चले गए, नरक में चले गए, तो जहाँ से बड़ा बैड लक का हुई है। और जो अपने क्लेश को नहीं संभाल सके, समता नहीं रख सके, वे पंच कल्याण में बिल्कुल शामिल मत हो। भाव हारने के लिए नहीं है, संक्लेश के लिए नहीं मिला है, भेद विज्ञान के लिए मिला है। एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें अनेक लोग शामिल होते हैं और अनेकों का भवितव्य होता है। हम सबका भवितव्य से भेद विज्ञान करके समता रख पाएंगे। बहुत स्पष्ट नीति बता रहे हैं अपनी, बहुत स्पष्ट मेरे आनंद की नीति है। आप बहुत छोटे गांव में रह रहे हो, मैं पूरे देश में रह रहा हूँ, मुझे पूरे देश की पॉलिटिक्स भी पता है, राजनीति सब पता है, मुझे बहुत आनंद है। उसका मूल कारण है जब अनेक लोगों का भवितव्य एक साथ जुड़ा होता है, उस घर में अपना सोचा कभी नहीं होता। ले लो तीर्थंकरों के अभी नहीं होता, अपना सोचा कभी नहीं होता, केवल ज्ञान के अनुसार नहीं होता, जैसा होता है वैसा केवल ज्ञान। केवल ज्ञानी इसीलिए सुखी होते हैं कि पर में हस्तक्षेप नहीं है, और मेरे आनंद में भी किसी का हस्तक्षेप नहीं है। मौज तो करना ही है, पहली शर्त और आखिरी शर्त है, मौज तो करना ही है। लेकिन हमने एक बहुत बड़ी बात बताई है आपको, यदि युवा पार्टी को आप बड़ा प्रौढ़ डिपार्टमेंट देंगे तो फिर आपको उन बच्चों की गलती नहीं है। मैं उन बच्चों से मिला हूँ, युवाओं से मिला हूँ, वे कह रहे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, उनके बेटा तुम्हारा होश है, जोश है, जोश। होश वालों की मानना है काम बिगड़ जाए बिगड़ जाने, तुम्हारे अनुसार बिगड़ रहा है, हमारे अनुसार नहीं बिगड़ रहा। फिर कह रहे हैं केवल ज्ञान के अनुसार कार्यक्रम नहीं बिगड़ेगा, तुम मत बिगाड़ो, बस तुम चिंता नहीं करो। संस्कृति एक अलग चीज है, मैंने कई बार बता दी, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बात करूंगा। आरूढ़ होए हमें किसी की चिंता, आनंद से रहो बस। चिंता प्रदर्शित नहीं करना है, चिंतित भी नहीं रहना है, सावधान जरूर करना है। चिंतित नहीं दिखाना है, टेंशन नहीं दिखानी है। उस टेंशन की कोई कीमत नहीं होती है जब वो बार बार की जाती है। कोई मतलब घर में सास ज्यादा बोलती है तो बहुएं अच्छी होंगी तो बोलेंगी कहीं नहीं, मुस्कुरा देंगी एक दूसरे की तरफ देख के। फिर सास पता ही कह हम भौंकत रहे, बहू ने नहीं कही तो भौंक रही, कभी करता रही नहीं, कभी सोचा से नहीं, हमारी कभी सुनता ही नहीं है, हम बड़बड़ाते रहे, हम बकत रहे। तुमसे को कह रहा हूं बकत रहो। आया समझ आया? आप अच्छी कहानियां पढ़ो, अच्छी कहानियां पढ़ो। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है बड़े घर की बेटी, उसमें ससुर का रोल देखो कितना बढ़िया है। ससुर का रोल कितना शांत रोल है, बड़े लोगों की बात खास बात नहीं। कहानी पढ़ो बेटे, अच्छा साहित्य पढ़ो जी, घटिया साहित्य मत पढ़ो जी। वर्तमान का रंगीन गलियां रंगीन कलियां जे नहीं पढ़ो, कहा अखबार में उल्टे सीधे आदमी थे, वही पढ़ के फालतू टाइम खराब कर। फिल्मी कलियां का कहाँ होते थे, कुछ जे नहीं पढ़ा। अच्छा साहित्य मेरे किस्मत में ये बहुत ही अच्छा हुआ, मैंने पता नहीं जिंदवाणी से जितनी पढ़ी से पढ़ी है, लेकिन कहानियां मैंने करोड़ों पढ़ी होंगी। कक्षा 5 से लेकर के आज तक का दिन है मेरा, कथा साहित्य पढ़ना बंद नहीं हुआ। चंदा मामा तो हर महीने जो जो आती थी ना, वो लाइब्रेरी अटेंड करके चंदा मामा, पराग और नंदन और धर्मयोग और साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, मुक्ता, इतनी सारी किताबें आती थी सब, और इतनी कहानियां पढ़ी हैं, बहुत सारी, ढेर सारी।
तो अच्छा साहित्य पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद का खूब साहित्य पढ़ा, खूब पढ़ा। तो एक अच्छी चीज, माने दिमाग में एक अच्छी इमेज है हर चीज की, खराब इमेज नहीं। वो तुम्हारी वो हमने नहीं पढ़ी, वो गंदी गंदी चीजें। जो अच्छी चीज को भी गंदा प्रदर्शित करे उसे गंदी चीज कहते हैं। सम्यक चीज को भी, अच्छी चीजों को भी गंदे तरीके से पेश कर रहे, वो तो गंदी चीज है। उससे तो आप एबनॉर्मल हो रहे हो, घृणा पैदा हो रही है आपको, आप नॉर्मल नहीं हो। हमारी नजर में बहुत अच्छी चीज है वो। समझ में आई बात? बात तो क्या कह रहे थे? अच्छा साहित्य पढ़ा। पंडित साहब सुना है सूखी डाली, क्या कहानी सुना जी? सूखी डाल, एक कहानी है सूखी डाल। उसमें ससुर का रोल कितना जोरदार, पंडित साहब सुनाई थी, याद नहीं? एक सूखी डाली नाम की एक कहानी है, पढ़ना, सबको पढ़ना चाहिए महिलाओं को। मैंने पूरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो जरा सा इशारे कर रहा हूँ। ससुर का रोल कितना बढ़िया है। संयुक्त परिवार था और एक बहू आई छोटी, सबसे छोटी, तो तड़क भड़क वाली थी, पढ़ी लिखी, मॉडर्न। तो वो ऊधम मचाती थी, ऊधम मचाती थी, कंप्लेंट करती थी, नहीं कंप्लेंट करती थी, हमका नौकरानी है, हमका बर्तन माज भी आए, हमका जाके लाए आए, तो हम ही हमसे काम करा रहे, तुम सब बड़े हो गए, हम छोटे होते नहीं, छोटे का दिमाग। तो ससुर ने सबको कह दिया, इससे कोई भी काम करने को मत कहना, इसे जो करना है वो करने देना। एक लाइन का मैसेज बस, इसे जो करना है करने दो। आप कोई बात से बोले नहीं, ना काम की, ना धाम की, ना हंसबेगी, ना बोलबेगी, सब अपने अपने काम में मस्त। किसी ने उसको कहा ही नहीं कि तुम रोटी बनवाओगी, बर्तन करोगी, कपड़ा करोगी, कुछ नहीं। अब सट्टपट बैठी रही बेचारी, खाए पिए चली जाए, कमरा में पसर गई, सो गई, उठ गई, बैठ गई, टीवी देख ला, जो कर ला वो कर ला, सब कर ला। अब कोई बोले ही नहीं, हंसे ही बोले नहीं, नौकरानी वोकरानी कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अब चुप, अब पति आए वो ही बस बोले, वो तो कोई बोले नहीं। सफर बड़ी परेशान है, इस घर में मैं अकेली हूँ, कोई भी ऐसे हंसता बोलता नहीं, कोई ना बात न चीज। हम जंगल में पड़े का, हम क्या करें? बताओ, कमरा में कौन सी बातें करें? तुम तो चले जाते दिन भर, हम क्या करें? तो तुम सोच लो ये क्या करने, हम क्या बताए? कोई तुमसे कुछ कहते नहीं रहो, काम की धाम कोई ना कुछ नहीं कहा, कोई। फिर वो रोने लगी और ससुर के पैर छुआ उसने, ससुर के पैर छुए। सारा वृक्ष हरा भरा है, मैं सूखी डाल से सूख रही हूं। कोई बात नहीं बेटा, बोलो तुम क्या करने, बोलो तुम क्या करने, हम जे अपील कर रहे, सब हमसे हंसो, बोलो हंसे बोले, हंसे बोले, बोलो हमें भी अपना समझो, बिल्कुल समझेंगे, और बोलो हम भी काम करेंगे। करो बेटा, तुम्हारा घर, हम नहीं करेंगे मत करो, तुम्हारा घर। ऐसी कहानी मैं आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ, पंचकल्याणक बहुत महान कार्य होता है। एक छिछोरेपन का काम नहीं है, हल्केपन का काम नहीं है। हम जान जा सकती है लेकिन संस्कृति नहीं खो सकती। हम अपनी बच्चियों के सील की रक्षा करेंगे। हमारी सीताएं हैं वो, हमारी ब्राह्मणी सुंदरी हैं वो। हम नहीं चाहते हमारी एक भी बच्ची को कल को कोई कहे ये बहुत अच्छी नाची थी, ये शब्द नहीं सुनना चाह रहे। और बाहर से आने वाले ये देख के जाएं कि आदर्श, सादगी, सौंदर्य, संस्कृति और पूज्य गुरुदेव श्री की संस्कृति, तत्व ज्ञान वो भरपूर वर्ष है, भरपूर वर्ष है। और खूब लेके जाएं लोग, खूब जी लेके जाएं। आई अगले में हम भी नचाएंगे। तुमने 28 नृत्य कराए, हम 25 कराएंगे, 35 कराएंगे, 40 कराएंगे, 50 कराएंगे। और तुम यहाँ से बैंड लगा रहे, हम यहाँ से बैंड लगाएंगे। चूल्हे में गाओ बैंड, हमें कोई बैंड नहीं चाहिए फालतू की। साफ साफ कह रहे बेटे, और तुम लोगों की जिम्मेदारी है बेटे, समझ गए? बिल्कुल। अब चाहे तुम हमें ही समझ लो बड़े बूढ़े ससुर। भाई देख, हमें तो सबको लेके चलना है, हमें तो छोटे बच्चे को भी लेके चलना है, हमें किसी कार्यकर्ता को हताश नहीं करना है। और तुम लोग मजाक नहीं उड़ाना, भाई साहब ने क्या कही थी, भाई साहब ने क्या कही थी। अरे गलती भी कर लेंगे भाई थोड़ी, भाई साहब ने कही थी, भाई साहब ने जा भी कही थी, हम गले लगाएंगे। हम नहीं तोड़ रहे किसी को, नफरत नहीं फैला रहे किसी को। मैं तो अभी तक इसलिए कुछ चक्कर में नहीं पड़ रहा था बोलने के।
लेकिन जब प्रेम से वातावरण ने आपने पूछ लिया तो हमने बता दिया इतनी बार। आरूढ़ होने का मतलब हम चिंता नहीं करेंगे, बार बार दुख व्यक्त नहीं करेंगे, धमकाएंगे नहीं। आपको पता है मम्मी जब बच्चा नहीं मानता ना धमकी दे दो, हम पापा से कह दें। अरे काय को कह दो, पापा से कह, पापा से कह दे, पापा से। तो वो एक आदमी वो भी पकड़ ले, हम भी पापा से कह देंगे। क्या कह दोगे कि तुमने पापा से 100 रुपये लाई थी सब्जी की, 80 की आई थी। ऐसी सच्ची नहीं बोली जाए, हम कौन चुरा के ले जा रहे, ऐसी सच्ची नहीं बोली जाए। तो वो भी ब्लैकमेल करे तो फिर तुम भी चोर चोर मुँह से नहीं, धमकाने का कोई काम नहीं, प्यार से समझाओ। अपनी संस्कृति अलग है। मैं फिर कहता हूं, मेरे से पूछोगे तो पूरे विश्व की संस्कृति से अलग हमारी संस्कृति है। किस एंगल से पूछना है उस एंगल से पूछो, उस एंगल से बताऊंगा। संगीत से लेकर के हर सारे धर्मों में दुखांतक कहानियां लिखी हैं, एक जैन शासन में सुखांतक कहानियां हैं। सारी कहानी तुमने जो कहानियां पढ़ी हुई दुखांतक हैं, जो पढ़ रही थे ना, जो खुश हो रहे, समझ रहे, हमारी कहानियां जितनी पढ़ोगे ना हमने जो लिखी है अभी सुखांतक है। इन्हें 6 डाला सुखांतक कहानी है, निगोज से शुरू करके मोक्ष में ले गए। जितना पुराण है ना, पुराण सप्तव्यसनी अंजन चोर मोक्ष चला गया। हमारी ये सुखांतक कहानियां है। विश्व में सुखांतक कहानियां नहीं है कहीं, मार गई नहीं है तो सुखांतक होए कहां से। इसलिए हमारे कल्चर को समझो, संस्कृति में तो जितना क्या हो उतना बोलूंगा तक समझना। बच्चों लोग, बेटे तुम लोगों के हाथ में है, बेटे देखो ध्वजा तुम्हारे हाथ में है, हम क्या करें, आगे आपको ले जाना है जैन शासन, ठीक। बाकी रात को 1 घंटा बोले, सभी को और सुन लेना, कोई डरो मत, वायरल कर दूं, डरो मत, छिपा के धरवे कोई बात नहीं अपने पास। श्रीमान जैन धर्म को 2-2 कदम आगे बढ़ाए चलो। पढ़ते नहीं, नहीं पढ़ते, हमारे जुलूस से पढ़ते थे इंदौर विदिशा में। हाँ चंदन की 2 चौकियां, मोतिन के 2 हार, अष्ट दरवले थाल में पूजो जैन कुमार, श्रीमान दाता विदाता के हुक्म से, श्रीमान जैन धर्म को 2-2 कदम बढ़ाए चलो। वो विमान लेके जाते तब बोलते हैं, तब बोलते हैं 2-2 कदम बढ़ाए चलो, बढ़ाए चलो। आज हमारे कंधे पे है, कल तुम्हारे कंधे पे आएगा, कल और बच्चों के कंधे पर आएगा। बढ़ाए चलो, दाता विधाता के हुक्म से श्रीमान महावीर भगवान के शासन काल को 2-2 कदम आगे बढ़ाए चलो। घटा के मत चलो, घटा के मत चलो। बाप अपने बेटे को संपत्ति देता है और बेटा अपने बेटे को बढ़ा के देता है। तुम अध्यात्म बढ़ा के दो, पूछ घर में समाचार पहुंचा दी, कितने समाचार छपा दिया उन्हें, एक ग्रंथ मिले थे वो हिला दिया उन्होंने। जैन शासन की समृद्धि करके चला। ऐसे काम ही मत करो जैसे कोई कहेगी क्या करो लफंगियाई कर रही, नहीं, बहुत जिम्मेदारी है। और एक बात कह रहे भैया, जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हो एक कमेटी बना लो, उसके निगरानी में से करने के बाद मैं अपने खड़िया दाने की बात बताता हूँ। विद्यालय का एनुअल फंक्शन होता है तो उन्होंने सब सेटिंग हुई, रिहर्सल हो गई, सब तैयार हो गई। हम पहुँचे खड़िया दाना, तो हमारे पास पूरी लिस्ट आई, लिस्ट कौन कौन सा कार्यक्रम होना है, क्या क्या करना सब। मैंने कहा मर गए, लिखा है तो बच्चे रोएंगे, आप मना कर रहे तो बच्चे तो छोटे छोटे होते ना, उनके माता पिता रोएंगे, फिर बैठ कर लड़ाई झगड़ा होगा, कार्यक्रम तो कैंसिल नहीं हो सकता। फिर हमने हमें क्या बता, फिर जब कैंसिल नहीं हो सकता। मैंने कहा यदि मैं खनिया दाना में हूँ तो ये कार्यक्रम नहीं होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा। मैंने कहा ये जैन समाज के डोनेशन से बल चल रहा है स्कूल, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ ईसा मसीह की वंदना से मंगलाचरण नहीं होगा। तैयार कार्यक्रम को कैंसिल किया। रोगाइयो तो हो जान दे, जिन्हें बोलो लग जाए लग जाए,
और टीचर को समझ में आना चाहिए कि महावीर भगवान की मंगलाचरण से होगी यहाँ पर। उस पर नृत्य नहीं बन सकता, मत बनन दे नृत्य, हाथ जोड़े खड़े रहो सब। कोई बात है जी महावीर बंदा में हमारा नृत्य नहीं बन सकता, तो हम ईसाई जी को बांधना हम नृत्य करा देंगे बढ़िया। ऐसे निगरानी रखनी पड़ती है कार्यक्रम पर। मैं ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बस खत्म। अरे साहब हमारी बहुत दिनों की मेहनत है, चूल्हे में गई तुम्हारी मेहनत, संस्कृति हमें देखना है। जरा से एक लाइन पे पूरे खनिया थाना में हंगामा हो गया था। जड़ जोरू और गुल जमीन ये आफत की जड़ है, देखो राम की जोरू सीता की वजह से ऐसा हुआ। इस डायलॉग पे से ऊधम मच गया था, पूरा हिंदुओं ने ऊधम मचा दिया था। तुम तो बोल के चल दोगे नाटक करके, हम फंसेंगे। ऐसे देख क्यों कह रहा हूँ ये बात, आप अपने मंच पर एक भी अभद्र कार्यक्रम ना हो जाए। आप स्कूल चलाते तो स्कूल में ध्यान रखो, आपके बच्चे भी कोई कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं पहले पूछो कौन कौन करेगा। लड़कों के साथ यदि लड़कियां कर देंगी तो नई अनुमति देना अपनी बच्चियों को। सब को एजुकेशन है, चूल्हे में गई को एजुकेशन। हमारे बच्चियां बच्चों के साथ नाचना कूदना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, खत्म। युगल जी बाबूजी की याद करो, उन्होंने 12 साल से ऊपर की बच्ची को अलाउ नहीं किया। सोनगढ़ की जाके देखिए आप, सोनगढ़ में महिला का रोल भी अजमेर के शांतिलाल जी थे, शांतिलाल जी वो महिला का रोल करते थे। अजमेर के, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, अजमेर के। हाँ, और तो भी गुरुदेव ने बोला था ज़्यादा हाव भाव नहीं करना, स्त्रीलिंग का बंद हो जाएगा। गुरुदेव ने बोल दिया था। गुरुदेव हमारे कितनी नजर रखते थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। कुंद कुंद का रोल किया रमेश भाई घाटकोपर वालों ने, एक नाटक खेला कुंद कुंद का, और आकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने रोक दिया, तुम कुंद कुंद का रोल कर रहे हो, इस समय तुम हमारे लिए प्रणाम नहीं कर सकते। भावुकता का काम नहीं, ये कह रहे हैं बड़े लोगों को भावुकता का काम नहीं। आरूढ़ हो समझ गए। चलो तो ये तो पढ़ लेना, अब एक 5 मिनट बचे, एक अर्थ करना हुए। जग कोलाहल से रहित शांतिमय, परम भाव में स्थिरता में रत्न त्रय पूर्ण बने। हे मार्ग प्रदर्शक हितैषी सहज भक्ति उमड़ाती है। अनुदवित राग अनुपम मुद्रा अक्षय निधि मुझे बताती है। जग कोलाहल से रहित, इसका सामान्य अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। जग कोलाहल से रहित, जो एक अर्थ तो समझ ही गए होंगे ना, जितना समझते। हमें तो अपना भाव बताना है। ध्रुव में गुण भेद नहीं है, पर्याय भेद नहीं है, शक्ति भेद नहीं है, इसलिए उनका विचार का कोलाहल भी नहीं है। विरम विरम किम अपरिण अकार कोलाहलेन किम कोलाहलेन किम विरम 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 अपरिण अकार्य अकार्य अपरिण अकार्य। कहा कर मोक्ष का वो, चुप मोक्ष का वो, चुप कहा के मोक्ष कोलाहल है, मोक्ष जाना कोलाहल ले। ये तुम्हारे संसार का तो कोलाहल कहाँ गाओ। इतनी शांत परिणति हो गई ध्रुव को जानने के बाद, मोक्ष तक का कोलाहल नहीं रहा, सम्यक दर्शन का कोलाहल नहीं रहा, गुणस्थान गिरने चढ़ने का कोलाहल नहीं रहा। नाराज नहीं हो ना, गुणस्थान गिरने में और चढ़ने में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। क्या कह क्यों क्यों पर्याय का उत्तर देना, ये ध्रुव का तो उत्तर सही दिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। पर्याय का उत्तर दो। दस समय की योग्यता ही नियामक कारण है, हमारा क्या पुरुषार्थ। बारे वाले 10वें में गिर गए तो जानबूझ के गिर गए, क्यों बारे वाले 10वें में गिर गए, 11वें
11वें घोड़े स्थान वाले गिर गए तो कहा तो वहाँ कहा पत्नी की याद आ गई थी, बच्चों की याद आ गई थी, क्या हो गया था बता दो, क्या हो गया था वहाँ बस। पर अब हमें कोलाहल नहीं रहा, ये कह रहे पर्याय के गिरने का भी कोलाहल नहीं रहा। कई लोगों को बड़ी टेंशन है, सम्यक दर्शन भाव नहीं, टेंशन पहले हो गई। पंडित जी हम एक तो पुरुषार्थ करके पहले सम्यक दर्शन करेंगे तो हमने सुनी है उपसम हुई है, उपसम तो छूट जाए, अब इतने मेहनत से हुई है छूट जाए, जबरन दुखी भाव है ही नहीं। पंडित जी हमने सुनी है ब्याह के बाद मुआड़ा हुई है पहले मर जाए, मर गए तो अरे ब्याह तो मरेगो कि नहीं मरेगो बोलो क्यों। जो नई नई दुकान खोलता है पहले महीने में घाटा बहुत, बैंक में जो नौकरी करते हैं ना कैशियर की पहले दिन तो 1 महीने की तनख्वाह चली जाती उनकी, 1 महीना की तनख्वाह जाती है। जो केस पे बैठता है तो कितने कछु करो कहीं ना कहीं नकली नोट छप गो आ गो, गिनवे में 1 के 2 चले गए कछु हो लिखा पड़े। हाँ ये सब 1 महीने की सैलरी चली जाती है, कभी ना कभी गलती होती रहती है। जब अनुभव हो जाता है एक्सपर्ट हो जाते हैं तब जाके बहुत कछु आसान नहीं है। तब क्या फिर नौकरी नहीं करें तो कहते हम कैशियर मिनटों पर नहीं बैठेंगे। ट्रेजरार तो और बड़ो जिम्मेदार है, ट्रेजरार की और फंसी जाते हैं, तुम्हें पता नहीं मुझे पता है। रेलगाड़ी होती रेलगाड़ी, पहले रेलगाड़ी चलती है, अभी कब चलती है तो रेलगाड़ी में बड़ी आफत होती है। वो बैंक का नियम है कि पूरी मुद्राएं मतलब जितने केस है पूरा गिना जाना चाहिए। अब लेकिन वो बोरा के बोरा भरे चिल्लर धरी 1-1 रुपया की 56 की, अब बा कौन गिने। सुबह ऐसी लिख दी जाती, जितनी लिखी रहती रोज उतनी लिख देती उसको, और 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे 10-25 साल हो गए। तो एक इंस्पेक्टर आया इसे गिनवाया उसमें कम निकली, कभी गिनी नहीं जाती थी तो कोई मुट्ठा भर के लेगा, और कोई गिनी तो जाती नहीं थी, रोज लिख दी जाती थी जितनी भी होती थी 1 करोड़ 2 करोड़। पोस्ट ऑफिस की सच्ची घटना है इंदौर की। वो इंस्पेक्टर आया कहीं गिनी से कम निकली, अब पता कौन के माथे जाएगी। उसी बेचारा जो ड्यूटी पर था उसे एक्सेप्ट किया था कि इतने करोड़ हैं, उसे तो एक्सेप्ट किया था, अब उसे देने पड़े पूरी, जितने कम पड़े उसे देने पड़े। तो क्यों फिर तत्समय की योग तक हम क्या करें जो बताओ ना, होगा तो होगा। हम तो ध्रुव हैं, हम मस्ती में रहेंगे, हमें नहीं मालूम, हमें अब कोई टेंशन नहीं। इसका नाम है कोलाहल से रहित, पर्याय का भी कोई कोलाहल नहीं। गुण भेद, पर्याय भेद, शक्ति भेद, फला भेद हो तो भले हो। पंडित साहब ने भी लिखा है और नियम सार जी में भी हो तो भले, समय सार जी में भी है हो तो भले हो तो भले हो, मुझे में तो कुछ नहीं। समझ आ गया। तो कोलाहल से रही, हाँ वो ध्रुव शांतिमय है। जिन मुद्रा प्रगटे प्रभु का खत्म, जिन मुद्रा प्रगटे प्रभु वर। एक अर्थ तो समझ ही रहे, वहां तक की बात कह दी। और एक हिसाब से कहा जाए तो सामायिक जिन मुद्रा है, चेहरे पर साम्य भाव, सामायिक ही जिन मुद्रा प्रकट हो गई। वो जब प्रकट होगी 13वां-14वां गुणस्थान वो तो बात की चीज है, 4थे गुणस्थान में ही जिन मुद्रा प्रकट हो गई। हाँ जिन हो गया जिन हो गया ठीक। तो परम भाव में स्थिरता में चारित्र मोह का अभाव, रत्नत्रय पूर्ण हो पूर्ण, इस चारित्र मोह का अभाव। हे महल प्रदर्शक परम हितैषी, आपने इतनी बढ़िया ध्रुव की बात बताई है, इसलिए अंतिम पंक्ति बोलो, अंतिम पद, सहज भक्ति करना नहीं पड़ती, सहज ही उमड़ रही, उमड़ाती है, उमड़ाते नहीं, उमाड़त नहीं है, उमड़ाते नहीं है। प्रभु आपने के कहाँ तक कहूँ ना, उमड़ती है,
जन्मजात दरिद्री हो कोई आप लोग का माँ चिंतामणि दिखाए तो महिमा करने, इन्हें चिंतामणि दिखा क्या करने, तुम बता दो क्या करने, तुम बताओ क्या करने। ऐसी बुरी हालत है। चिंतामणि पाने के बाद तो उमड़ती है, उमड़ाना थोड़ी पड़ेगी। बात तो सही है, मैंने अभी ऐसी बुरी हालत है। अब हमने अब टाइम बुरी हालत है, बच्चे ही समझे। मैंने हमें तुमसे कहने पड़ी अब आग चढ़ा। अरे तुम नहीं बोलो आग चढ़ाया जाता है। मैंने एक बात कह रही, बेटा सॉरी बोलो, बेटा थैंक्स बोलो। तुझे तो बच्चों को घर में सिखा दी, लेकिन जब भाव अंदर से आएगा तो कहना नहीं पड़ेगा। सोचो समुद्र में से कोई तुम्हें बचा ले, जलते हुए जंगल में से कोई वन में से बचा ले, ऐसे कसायों के दावानल से कोई बचा ले, कितना साधु बात करोगे। सोचो सोचो आतंकवादियों के बीच में से कोई तुम्हें छुड़ा ले, मौत के मुंह में से बचा ले, कितना खुश होकर क्या करोगे। सोचो सोचो मन वचन का ऐसे। हाँ प्रभु, आज आपकी एक रचना ने, पंडित साहब की एक रचना ने मानो हमें भव दावा नल से निकाल दिया। अब पंडित साहब कितनी महिमा है। पंडित जी हैं तो सही, तो लगा दिए। पंडित जी हैं तो सही, लेकिन क्या पता कहाँ है, क्या पता तुम लापता हो। तुम्हें होश नहीं है। एक रचना का इतना उपकार, पंडित साहब का बहुत बड़ा उपकार। विचार करना भैया। देखो भाई, फिर कह रहे क्षोभ नहीं फैलाना हमारी बातों को लेकर के, भी होनी को सहजपने से स्वीकार करना, और जितना अच्छा कर सकते हो समाधान खोज सोचना। बच्चों को ताड़ना से नहीं, डांटने से नहीं, और कमेंट से नहीं, उलाहने से नहीं सिखा सकोगे। हमारा एक भी बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर लेवे तो भी उसे तोड़ना मत। ये समझो हम नादान बच्चों को आपको सौंप के जा रहे हैं, यदि आपने उन्हें तोड़ा तो हमें तोड़ोगे आप। ये समझो हम एक भी बच्चे को लाख गलती करे तो भी हमें उसे नहीं तोड़ना है। कटाक्ष नहीं, प्यार से समझो। बेटे ऐसे, बेटे बड़ों की आदत। हम एक बात कहें, बड़ों का अदब करके तुम दिखाओ तो वे अपने आप अदब करेंगे। मुझे इतना अच्छा लगता है, बिमल दादा झांझरी जी के परिवार में मुखिया थे उज्जैन में। कोई बात हुई, वो सरासर गलत थी, बिमल दादा की वो बात गलत थी, ना मुझे पच रही थी, न किसी को पच रही थी, ना फेडरेशन को पच रही थी, किसी को नहीं। और प्रदीप भाई भी बैठे थे, प्रदीप झांझरी वहीं बैठे थे। तो हमने प्रदीप से कहा कि ये तो बात गलत है। प्रदीप बोले अब जो भी है हम बड़ों के सामने कुछ नहीं कह पाए, हम बड़ों के सामने कुछ नहीं कह पाए। इतना बढ़िया लगा मुझे, जो हुआ वो तो ठीक है। प्रदीप इतना बढ़िया लगा कि वो बता ही नहीं सकता। नहीं, जो उनका हुक्म हो गया, जो आज्ञा तो है। पूरा मंडल शांत। भाई का एक्सपायर हो गया सिविल लगने पहले, KKPPS का, शांत हो गए 2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले। तो मन सबका ऐसा हो गया, अच्छा नहीं है। अब पूरी तरफ से प्रेशर आ रहा कि सिविल लगाओ, सिविल लगाओ, सिविल लगाओ। परिवार भी चाह रहा है सिविल लगा। अंतिम मीटिंग बता रहा हूँ, अंतिम मीटिंग, बिमल दादा झांझरी ने एक बार भी किसी की नहीं कहा कि लगाएंगे, नहीं कहा। आखिरी मीटिंग की बात बता रहा हूँ। अब सबकी ये जिज्ञासा थी कि आज हाँ वही तो होएगा सिविल, नहीं तो नहीं हो। दादा झांझरी इतने गंभीर शांति से बैठे रहे, बिल्कुल ऐसे बैठे थे। सब ने अपनी अपनी मत रख दी, मीटिंग रख दी, सब ट्रस्टियों ने के लिए सब। फिर उन्होंने कहा जो बहू विधवा हो गई, मैंने जो भाई एक्सपायर हो गया, उसकी मिसेस को पूछो कि हम सबका मन तो नहीं, हमारा प्रिय भाई चला गया, हमारा मन तो दुखी है, हम तो नहीं लगा पा रहे, यदि उसका मन होगा तो फिर लगाएंगे। तो फिर अंदर मैसेज गया, भाभी तो घूंघट में बैठी थी, विधवा थी, तो उससे तो कौन पूछेगा बोलो। सारी मीटिंग उस पर छोड़ दी। तो उन्होंने कहा वे इसी शिविर की प्रभावना के लिए गए थे, इसी शिविर के कार्य के लिए गए थे, हो सकता है वे वहां आकर के देखें देवगति से, तो इसे शिविर लगाओ। बहू ने कहा अंदर से, तो बाहर आके उन्होंने कहा बोलो पार्शनाथ भगवान की जय, शिविर लगे। मैंने उस बहू को मान दिया, नहीं तो काले ने बताओ, समझ गए मैंने कहानी। इसलिए सभी लोग
बहुत बड़े लोगों का बहुत काम है धैर्य से गलतियों को देखना, और छोटे लोगों का काम है बड़ों की आज्ञा मानना। आप बड़ों की बात मान के चलें, बस छोटे लोगों को ये मैसेज है। और बड़े लोग गलतियां हो जाएं तो भी गले लगाना, अंतिम दिन कोई किसी को नहीं छोड़ना, सब उत्तम क्षमा करना, सब क्षमा करना भी और क्षमा मांगना भी। अंतिम दिन ये कार्यक्रम मत रोक देना, ये कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। किसी का भी मनोमालिन्य जिंदा नहीं रहना चाहिए। हमें हुंडा सर्पणी में जन्मे ही गायक हूँ जो ऐसी गलती देखने पड़ रही, क्या कह गए, जन्मे ही गायक हूँ। उस सर्पणी काल में जन्म थे, बढ़ता हुआ देखना है तो अपनी ही आराधना करो, अपने अपराध की क्षमा कराओ, और इतनी उत्कृष्ट आराधना करो किसी भी कीमत पर नहीं खोएंगे हम अपना भाव। सीधी बात। मैं देखो दोस्तों तरफ से कह रहा हूँ, गलतियां ना करो, और गलतियां होंगी भी, उधर है कुछ नहीं कह सकते अपन, ठीक है। अपनी आराधना भंग नहीं करना, सब मोक्ष महल में मिलना। ओम नमः सिद्धेश्वराय।